स्वागत है आपका जमजम। इंदौर में लोकसभा प्रत्याशी अक्षय कांति बम के नामांकन वापस लेकर बीजेपी में शामिल होने के बाद लगातार कांग्रेस में आक्रोश देखने के लिए मिल रहा है। उसी के चलते अब प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी लगातार इंदौर में बैठकें कर रहे हैं और अब इंदौर के इस लोकसभा चुनाव में नोटा को वोट देने की अपील आम जनता से कर रहे हैं। उसी के चलते आज गांधी भवन पर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जीतू पटवारी ने कहा कि सभी कार्यकर्ता अपने अपने बूथों पर बैठेंगे और लोगों से अपील करेंगे कि वहां नोटा को वोट दे। अब नोटा ही कांग्रेस का अधिकृत उम्मीदवार होगा और जनता राजनीतिक माफियागिरी को अब सबक सिखाएगी। इंदौर में लोगों को नोटा के लिए जागरूक करने के लिए कांग्रेस द्वारा रैली निकालकर एक माहौल बनाया जाएगा, किसी से बीजेपी की सच्चाई जनता तक आ सके। वहीं मीडिया से चर्चा के दौरान पटवारी ने कहा कि इंदौर में जीतेगा तो भाजपा का सांसद, लेकिन कांग्रेस को 15 सीटें कम से कम मिलेगी। बीजेपी को 29 की 29 पंक्चर हो चुकी है। हम इंदौर में मैदान में नहीं है क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी का अपहरण किया गया है, तो अब इस क्राइम का सबक जनता भाजपा को सिखाएगी। वहीं पटवारी ने वोटर्स से की अपील करी कि वोट जरूर दें और याद रखें कि नोटा भी एक ऑप्शन है। राजनीतिक स्वच्छता बनाए रखने के लिए नोटा का ऑप्शन है। वही ताई की नाराजगी पर पटवारी बोले, ताई ने ऐसा करके दिखा दिया कि वह दलगत राजनीति से ऊपर हैं। उन्होंने फटकार लगाई है, उन्होंने सही किया है। मैं ताई को बधाई देता हूं कि उन्होंने ऐसा किया। हनी ट्रैप मामले में बोले जीतू की भाजपा की सरकार है, जिसे चाहे बचाए। भाजपा दो तरह का नजरिया रखता है, उनको न्याय करना था या बचाव करना था, दोनों का अलग तरीका है। वहीं नगर निगम घोटाले पर कहा कि भाजपा ऐसे ही पैसा खाती है। ये केस भी जल्द ही रफा दफा होगा क्योंकि 90% पैसा नेताओं ने खाया है। अभी तो सरकार कम राशि बता रही है, जबकि यह एक तरफ बात करते थे सबका साथ सबका विकास, पूरा देश मेरा परिवार है। लगातार छोटे ऊंचे निम्न भाषा का उपयोग करके वो पद की गरिमा गिरा रहे हैं। अब ये भावना जब 400 पार थी कांग्रेस पार्टी, राजू जी के टाइम हमने सम्मान किया विपक्ष का, कभी क्रिटिसिज्म नहीं किया, ऐसी भाषा नहीं बोली। 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार थी, हमने लाल कृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज, उनका सम्मान किया, कभी विपक्ष को तिरस्कार नहीं किया। बीजेपी की भाषा बताती है हताशा, निराशा सर चढ़ गई है। अब की बार 200 पार नहीं हो रहे हैं, 400 की जगह, तो नेचुरल है निकलेगी। तो इस तरह की भाषा उनकी बता रही कि वो हारने वाले हैं और इंडिया गठबंधन जीतने वाला है। तीसरे चरण की वोटिंग हो रही है, किस तरह से कम वोटिंग हो रही है, ये भी हताशा निराशा है। ये इस प्रधानमंत्री ने कैसा देश बनाया जिसमें लोगों का मत के अधिकार से इंटरेस्ट खत्म हो गया। इसका मतलब है कि लोकतंत्र के 100 प्रकार होते हैं खत्म करने के, एक प्रकार ये भी है। अक्षय बम कह रहे हैं कि कांग्रेस, अरे छोड़ो, कौन है ये? भारतीय जनता पार्टी वर्सेस आम जनता का कांग्रेस बनाने जा रही है, किस तरह से पूरा अभियान चलाया जाएगा नोटा को वोट करने के लिए? देखिए, लोकतंत्र में मत का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है और आज इंदौर में ये स्थिति हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से इंदौर की जनता का अपमान किया है, इंदौर की जनता के अधिकार को छीना है, इंदौर की जनता को वंचित रखने की कोशिश करी है, मतदान से चुनने का अधिकार छीना है। बहुत निराशा इंदौर शहर में आई थी, पर इंदौर की जनता अगर इंदौर को स्वच्छता में नंबर 1 पर लाना जानती है तो इंदौर को राजनीतिक स्वच्छता में भी नंबर 1 पे लाना जानती है। इसलिए जनता अपने मत के अधिकार का पूरा उपयोग करेगी, वोट डालेगी जाके। हम यही आह्वान करें कि आप वोट डालिए, निराश होकर घर नहीं बैठिए। हमें एक ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे लोकतंत्र ने दिया है नोटा का, उसका एक विकल्प है हमारे पास राजनीतिक पार्टियों को सबक सिखाने का, और उसका हम उपयोग करें। यही हम आह्वान कर रहे हैं, यही हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं और इसका ज़रूर आपको नतीजा 4 जून को देखने को मिलेगा।